Good evening, everyone. Hi, good evening. We wait for 5 minutes, then we'll start the class. आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? Hello, am I audible to all of you? Yes, yes. Okay. Let's start the today class. कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जहां हमने जाना था कि एसएपी है क्या, कौन कौन सी इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, क्या हिस्ट्री रही है। पूरा इंट्रोडक्शन हमने जान लिया था इसके बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से। आई शो यू द सिलेबस। सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हम चीजें में इसमें फिनिश करने वाले हैं। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes. हमने एसएपी का इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस अभी हमने करना है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा एसएपी एस4 हाना वाला, वो सॉफ्टवेयर दिखता है कैसे है और कौन कौन सी स्क्रीन उसके अंदर होती है, क्या क्या चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, बेसिकली जब आप एसएपी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हो, आफ्टर एक्सेसिंग एसएपी सॉफ्टवेयर, देन यू विल गो टू दी एसएपी इजी एक्सेस। इसमें थ्री टाइप की स्क्रीन होती है। नंबर वन इज एसएपी इजी एक्सेस। नंबर सेकंड इज एसपीआरओ। एंड नंबर थर्ड इज डिस्प्ले आईएमजी। ध्यान से समझना तीनों में डिफरेंस। एसएपी इजी एक्सेस जो है, इसको ही हम होम पेज बोलते हैं। इसी को हम होम पेज या फिर एंड यूजर स्क्रीन कहते हैं। एंड यूजर स्क्रीन का मतलब होता है जहां पे एंड यूजर यूजली काम करता है। इसके बाद होता है एसएपी एसपीआरओ। इसके अंदर मतलब है एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट असाइन होते हैं वो सिर्फ एसपीआरओ से होते हैं। डिस्प्ले आईएमजी जो है, आईएमजी का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन गाइड। डिस्प्ले आईएमजी को हम और क्या बोलते हैं? कंसल्टेंट स्क्रीन। कंसल्टेंट का जो भी काम होता है वो डिस्प्ले एमजी पे होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी है वो सारी डिस्प्ले एमजी पे कंप्लीट की जाती है। तो एचपी में हम तीन तरीके की स्क्रीन या तीन तरीके के इंटरफेस देखेंगे जब भी ओपन करेंगे। एंड इट इज ओनली फॉर जीयूआई। मैं आपको फ्यूरी भी बता सकता हूँ। वैसे फ्यूरी में प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर बताता हूँ एक्चुअल में फ्यूरी का यूज कैसे करते हैं। वहां पे हम प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट लेके पूरा सिनेरियो वाइज उसको करते हैं क्रिएट। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। इट इज फॉर जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है उसमें जीयूआई प्लस फ्यूरी दोनों चीजें हैं। तो जीयूआई के बारे में बता रहा हूँ। तीन तरीके की स्क्रीन होती है। फर्स्ट एसएपी इजी एक्सेस, जिसको होम पेज और एंड यूजर स्क्रीन कहते हैं। एसपीआरओ एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, डिस्प्ले एमजी
इम्प्लीमेंटेशन गाइड होते हैं डिस्प्ले एमजी। कंसल्टेंट स्क्रीन क्योंकि ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन इसी स्क्रीन के ऊपर की जाती है। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको हर एक स्क्रीन को शो करने वाला हूँ, हर एक स्क्रीन आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहली है एसएपी इजी एक्सेस। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, sir. सो एसएपी इजी एक्सेस पे हमें जाना है। दिस इज जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे हमारे पास एसएपी इजी एक्सेस होगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखना आप लोग। तो जैसे हम एंटर करेंगे ना पासवर्ड अपना, वैसे हमें पहली स्क्रीन दिखती है जिसको एसएपी इजी एक्सेस कहते हैं। ये पूरी स्क्रीन में आपको समझाता हूँ होती क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें समझेंगे इसके अंदर। देखो, इसके अंदर जो ये पूरी स्क्रीन है, दिस इज द टाइटल बार। ये टाइटल बार होता है जिसपे लिखा होता है एसएपी इजी एक्सेस। इसको हम कहते हैं कमांड बार। कमांड बार में सारे टी कोड क्या होता है आगे जाके जानेंगे। ये क्या है, लोगो है एसएपी का। ये यूजर मेन्यू होता है। ये एसएपी मेन्यू का ऑप्शन आता है, एक यूजर मेन्यू का ऑप्शन आता है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। ये फेवरेट्स का ऑप्शन है। इसमें सेटिंग्स होती है सारी। इस पे क्लिक करोगे तो थीम चेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से होता है कि एसएपी मेन्यू पे क्लिक, मैंने ओपन किया हुआ है, क्लिक करके ऐसे मिलेगा आपको। इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर यहाँ पे जो आप सेशन मैनेजर देख रहे हो ना, ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजें। क्या क्या, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चूज कर सकते हो। सिस्टम देखना चाहते हो, क्लाइंट देखना चाहते हो, या फिर यूजर देखना चाहते हो, या ट्रांजेक्शन कोड टी कोड देखना चाहते हो, रेस्पॉन्स टाइम, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन आता है सिक्योर बताने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन सिक्योर है नॉट सिक्योर। ये मिनिमाइज, ये हमारा उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। इसको क्लोज करने के लिए, ये प्रिंट करने के लिए, ये सर्च अगेन, एंड दिस इज फॉर एग्जिट। अगर हमें सर्वर से एग्जिट करना है तो शिफ्ट प्लस F3, या यहाँ पे एग्जिट पे करेंगे तो लॉग ऑफ हो जाएंगे सर्वर से। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट स्क्रीन है। इसी को हम होम पेज और इसी को एंड यूजर स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि एंड यूजर अपनी मैक्सिमम वर्किंग इसी स्क्रीन के ऊपर करता है हमेशा से। क्लियर है इस स्क्रीन पे कोई डाउट? और यहाँ से एग्जीक्यूट या सेव करने का ऑप्शन आ, इसमें कोई डाउट है इस स्क्रीन में? संगीता आपको, अन्वेषा आपको, प्रीति आपको? दिस इज द नहीं कमांड नहीं। बार। नहीं, अब sir. इसमें एक ऑप्शन आया क्लाइंट। व्हाट इज क्लाइंट? क्लाइंट इज बेसिकली ए स्मॉल डेडिकेटेड सर्वर। एक हमारा बड़ा सर्वर है, आपको पता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर है। एसएपी के सर्वर भी दो तरीके के होते थे। एक होता था ऑन प्रीमिसेस। एसएपी सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं, आज भी आपको मिल जाएगा। एक होता है ऑन प्रीमिसेस, एक क्लाउड सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑन प्रीमिसेस का मतलब होता है जो आपके सिस्टम के अंदर पूरा एसएपी का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, उसमें कम से कम आपका 500 GB स्टोरेज वो लेगा।
जब मुझे याद है, जब आई स्टार्टेड लर्निंग एसएपी इन 2018, जब हम एसएपी के ऑफलाइन सेटअप पे ही काम करते थे, ऑनलाइन क्लाउड सर्वर भी होता था, और उस टाइम तो हाना था ही नहीं, ईसीसी था। ठीक है। लेकिन बाद में अपग्रेड होते गए और क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गए। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल से सिस्टम किसी भी बेसिक से कंप्यूटर पे जो 10-15 हजार का आता है उसमें भी चल जाएगा ऐसे, क्योंकि ये सारा लोड सर्वर पे लेता है और इसी की वो हमसे चार्ज करते हैं। जैसे 3000 चार्ज हो रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, तो इसीलिए है ताकि वो जो जितना भी हमारी वर्किंग एसएपी की वो ट्रैक कर सके, उसको मेंटेन कर सके। ऑफलाइन में क्या मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती थी, ऑनलाइन में मेंटेनेंस हम नहीं देखते, जिसे सर्वर ले रखा है वो मेंटेनेंस देखती है। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट है एक स्मॉल, जैसे एक बहुत बड़ा सर्वर है, एक बड़ा सर्वर के अंदर हमने छोटे छोटे सर्वर क्रिएट कर दिए ताकि लोड हमारा वो डिवाइड हो जाए, इसलिए उसको क्लाइंट कहा गया है। क्लाइंट का मतलब एक डेडिकेटेड सर्वर है, छोटा डेडिकेटेड सर्वर, लेकिन है वो सर्वर का ही पार्ट। ठीक है। तो यहां से चेंज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है आपका कमांड बार। ठीक है। एक ऑप्शन है कमांड बार, जो कि टी कोड के लिए होता है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं? टी कोड मेंशन करते हैं। अब बात ये आती है कि टी कोड क्या होते हैं। टी कोड इज अ ट्रांजेक्शन कोड, ट्रांजेक्शनल कोड। टी कोड इज ट्रांजेक्शनल कोड, जो कि हमें कोई भी जो हमें वर्किंग करनी है उसको फास्ट कर देता है। जैसे हम शॉर्टकट की यूज करते थे अदर सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे टी कोड होते हैं। शॉर्टकट की भी यूज होती है, पर शॉर्टकट की ऑप्शन के अंदर होती है। जैसे सपोज करो मुझे वेंडर के इनवॉइस को ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अकाउंटिंग पे जाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाऊंगा, अकाउंट्स पेएबल पे, डॉक्यूमेंट एंट्री पे और इनवॉइस पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो इनवॉइस ओपन हो जाएगा। अब एक एक करके मैं स्टेप पे आ रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट इस पे जाए। FB60 दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे FB60 करके एंटर करूंगा ना, तो डायरेक्ट मुझे स्टेप पे ले जाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ है वो नहीं होगा वेस्ट। तो हम टी कोड यूज कर सकते हैं उसकी जगह, ट्रांजेक्शन कोड। हर ट्रांजेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टी कोड होता है, और एसएपी में बहुत सारे टी कोड्स होते हैं, सारे टी कोड्स आप याद नहीं रख सकते। जो आपके यूज में आते हैं ज्यादातर टी कोड्स, आपको वही याद रखना। अब ये जो हम एक एक पे क्लिक करके आ रहे हैं, इसको कहते हैं नेविगेशन, या पाथ को फॉलो करना, कि हमने एक एक करके नेविगेशन को ओपन किया। ये नेविगेशन वाइज हम ओपन कर रहे हैं, एक एक स्टेप ओपन करके फिर हम फाइनल पे पहुंच रहे हैं। टी कोड से हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो टी कोड और नेविगेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। टी कोड एक होती है इसमें टेबल, तीन चीज होती है। अब आ गए हैं तो हम बता देते हैं। नेविगेशन इज ए लॉन्ग रूट। नेविगेशन का मतलब लॉन्ग रूट है, लॉन्ग रूट टू एक्सेस एनी फंक्शन। थर्ड इसमें आती है टेबल। ये जितना भी हम काम करते हैं ना, इसका सारा डेटा, स्टोर्ड डेटा टेबल्स में होता है। और जो हाना की टेबल है वो कौन सी है? ACDOCA। इसी के अंदर सारा डेटा सेव होता है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जर्नल, जो हाना में सबसे टिपिकल होता है। किसी में सारी कंफ्यूजन होती है, इसमें चेंज करते हैं पूरा सर्वर खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टी कोड, नेविगेशन, टेबल, तीनों चीजें यही होती है। ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसको हम क्या कहते हैं? एंड यूजर स्क्रीन। अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड स्क्रीन हमारी होती है SPRO। इसको एक्सेस करने के लिए हमें एसएपी इजी एक्सेस से टी कोड मेंशन करना है, SPRO। जैसे SPRO मेंशन करेंगे ओपन हो जाएगा ये। देखो, यहाँ पे SPRO हमने मेंशन किया और एंटर किया, तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसको हम क्या करते हैं? एसबी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्क्रीन हमारी आती है डिस्प्ले एमजी। इसको हम कंसल्टेंट स्क्रीन कहते हैं।
ऑल कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है सब यहीं पे होती है। विल बी कंप्लीटेड हेयर। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डिस्प्ले एमजी पे होते हैं। अब इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। क्या क्या? ईसीसी में क्या होता था, इसमें ईसीसी वर्सेस हाना का पहला डिफरेंस समझ लो आज। फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने बता दिया आपको ईसीसी वर्सेस हाना का डिफरेंस यही है। ईसीसी में क्या होता है कि हमें एसएपी इजी एक्सेस से कमांड बार में मेंशन करना पड़ता है एसपीआरओ। एसपीआरओ पे आने के बाद हमें क्लिक करना पड़ता क्लिक ऑन एसएपी रेफरेंस आईएमजी, और तब जाके हम कहां पहुंचते, डिस्प्ले एमजी पे। देखो ये यहाँ पे आ गया एसपीआरओ पे। यहाँ पे आने के बाद एसएपी रेफरेंस आईएमजीएस पे क्लिक करेंगे, देन हम डिस्प्ले एमजी पे आएंगे। और अगर आप कहीं पे भी है और आपको वापस एसएपी इजी एक्सेस पे जाना है तो आपको स्लैश एन यूज करना है ताकि आप एसएपी इजी एक्सेस पे पहुंच जाएंगे। तो याद रखना स्लैश एन टू गो बैक एट एसएपी इजी एक्सेस, एसपीए एसएपी इजी एक्सेस। स्लैश एन को हम इसलिए यूज करते हैं टू गो बैक एट एसएपी इजी एक्सेस। तो देखो अगर ईसीसी होता तो मैसेज आते, पहले एसएपी इजी एक्सेस पे जाते, देन एसपीआर को मेंशन करते, फिर एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे जाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हाना है तो हाना में क्या है, हाना में टी कोड दे दिया हमें, एसएपी इजी एक्सेस है, यहाँ कमांड बार में एसआईएमजी मेंशन कर दो, बस डायरेक्ट डिस्प्ले एमजी पे पहुंच जाओगे, आपका एक स्टेप बच गया। इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स बचा के ही हाना में वर्किंग फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एसएपी इजी एक्सेस। अब हाना में क्या डिफरेंस है, हाना के अंदर क्या है, हाना में आपको एसएपी इजी एक्सेस के अंदर टी कोड मेंशन करना है एस आई एम जी, और डायरेक्ट डिस्प्ले एमजी पे पहुंच जाओगे। अच्छा, हाना में दोनों चीजें होती है, ये भी होता है और ये वाला प्रोसेस भी होता है जो मैंने ऊपर बताया। मैंने बताया था ना हाना सेम है, ईसीसी जैसा 80% सेम है। तो देखो जो ईसीसी में चीज होती है वो तो हाना में होती ही है, और हाना में खुद की अपनी अलग होती है। तो सेकेंड क्या है, एसएपी इजी एक्सेस, एसपीआरओ, क्लिक ऑन एसएपी डिस्प्ले एमजी। ये क्लियर है पॉइंट? Yeah. Yes, yes. आज मैं आपको सॉफ्टवेयर इंटरफेस ही ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, मैं फ्यूरी का भी बता दूंगा आज। इसको कहते हैं कंसल्टेंट स्क्रीन। यहाँ पे जितनी भी कंसल्टेंट का काम होता है सारा यहाँ पे किया जाता है। टोटली काम कंसल्टेंट का यहाँ पे होता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, जीयूआई, एसएपी जीयूआई का इंटरफेस। अब हम बात करते हैं फ्यूरी का। एसएपी जीयूआई में आप समझ गए सारा कंसल्टेंट का काम यहीं पे, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे डन होगी। लेकिन अगर एसएपी जीयूआई, एसएपी सॉरी एसएपी फ्यूरी को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, स्लैश एन करके सबसे पहले एसएपी इजी एक्सेस पे आ जाओ। अगर आपको एसएपी फ्यूरी का एक्सेस करना है उसके बाद आपके सिस्टम में एक फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए। आपको यहां पे क्या करना है, टेल यू, आपको अपने सिस्टम में सर्च करना है नोटपैड। नोटपैड सर्च करने के बाद अगर आपने मेरे से सर्वर ले रखा है तो मैंने आपको ये सर्वर की फाइल दी होगी डेफिनेटली, आपको वो ओपन करनी है। आपको यहाँ फाइल में जाना है, फाइल में जाके ओपन पे जाना है। ओपन में जाके एक चीज ओपन करनी है, क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या, एक सेकेंड।
ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। ये वाली फाइल सबको मैं यहीं पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपको ये फाइल मिलती है, इस फाइल में वैसे सब कुछ मेंशन है जो मैंने अभी तक किया है, कि आपको सर्च करना है, नोटबुक ओपन करना है। अच्छा, नोटबुक ऐसे ओपन नहीं करना, नोटपैड ऐसे ओपन नहीं करना आपको, सॉरी, इसको कैंसिल करो। सर्च करो नोटपैड, इस पर राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको यस पे क्लिक करो। यस पे क्लिक करने के बाद आप फाइल में जाओ, ओपन पे जाओ। और आपको क्या ओपन करना है, आपको ये वाला, ये वाला कॉपी करना है, यहाँ से पेस्ट करके एंटर कर देना है। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल सिलेक्ट करनी है। अब ये होस्ट वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जाके ये वाली जो है ना सर्वर का, ये सर्वर वाला, ये आपको इसी फाइल में मिल जाएगा जो फाइल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, लास्ट में आके आपके में पेस्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसको फिर सेव करके क्लोज कर देना, सेव कर देना फिर क्लोज करना, बिना सेव किए क्लोज मत करना। इतना करने के बाद आपकी एसएपी फ्यूरी की सारी सेटिंग आपने लोगों ने कर ली है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? एनीवन? ये जरूर कर लेना। अब नहीं इसके नहीं। बाद हम एसएपी फ्यूरी का एक्सेस करेंगे। एसएपी फ्यूरी में एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, टी कोड यूज करेंगे डायरेक्ट एसएपी इजी एक्सेस से। ये आपको मैं एडवांस ही बता रहा हूँ, वैसे ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मैं आज यहीं पे बता रहा हूँ। एसएपी फ्यूरी ऐप, तो जरा पहले जान लेते हैं एसएपी जीयूआई और फ्यूरी में क्या डिफरेंस है। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फ्यूरी एक नई एप्लीकेशन, नया यूजर इंटरफेस है एसएपी के लिए। एसएपी फ्यूरी ही फ्यूचर है एसएपी का। और एसएपी फ्यूरी कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू जीयूआई। लेकिन जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो जीयूआई पे ही होगी, फ्यूरी पे नहीं होने वाली। होगी लेकिन कुछ हो सकती है, कुछ इनकम्प्लीट। कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन तो जीयूआई पे होगी, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है। इन शॉर्ट, अगर कोई फ्रेशर है, बिगिनर है या एंड यूजर है, तो वो फ्यूरी पे अच्छे से काम कर सकता है। जीयूआई में हो सकता है उसको काफी सारी चीजें ढूंढनी पड़े। दूसरा, इसका यूजर इंटरफेस फ्यूरी का थोड़ा सा मॉडर्न है, अच्छा है। जैसे मोबाइल के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, हम कोई भी हमें चीजें, एक तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं कुछ भी, एक हम एप्लीकेशन पे जाके सर्च करके, जैसे हमें शॉपिंग करनी है तो अमेजोन के उस पे चलेगी, फ्लिपकार्ट पे चलेगी, एक हम गूगल पे जाके सर्च करें, तो वही डिफरेंस है जीयूआई में। जीयूआई बैकएंड में पूरी कॉन्फ़िगरेशन करता है, और फ्यूरी के अंदर हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं इजीली। तो देखो, क्वाइटली इजी है जीयूआई से। बट अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेंट बनना है और आपको एसएपी में आगे तक जाना है, तो आपको जीयूआई और फ्यूरी दोनों आने चाहिए। और जीयूआई तो आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन वहीं से होनी है। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हुई तो आपको जीयूआई में जाना है। मेरी ट्रेनिंग के अंदर बेस्ट पार्ट आपको क्या मिलेगा, बेस्ट पार्ट ये मिलेगा कि सपोर्ट सॉल्यूशन में कैसे काम करते हैं वो यहाँ पे सीख जाओगे आप। ठीक है। मेरा एक कोर्स अलग से है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जिसमें मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताता हूँ पूरा। उसमें हम प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है एसएपी में वो सीखते हैं। लेकिन वो सीखने के लिए आपको पूरा एसएपी आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करता उस ट्रेनिंग के लिए। तो अभी के लिए हमें एसएपी फ्यूरी ओपन करके दिखाऊंगा आपको कैसे ओपन करना है। आपको एसएपी इजी एक्सेस के अंदर आ जाना है। यहां से कमांड बार में एक कमांड मेंशन करनी है, /n/ui2/FLP, /UI2/FLP/n। जैसे आप ये मेंशन करोगे आपका फ्यूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए, लेकिन जब वो होस्ट फाइल वाला काम आप कर दोगे उसके बाद ही होगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। /n/ui2/FLP, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एसएपी फ्यूरी ओपन हो चुका है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, जो मैंने यूजर आईडी आपको दिया है आपको वही मेंशन करना है, वही आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। ठीक है।
वही है कि क्लाइंट ऑटोमेटिकली 100 आएगा, कुछ नहीं करना, लोगों पे क्लिक करो और आप जैसे ही करोगे नो थैंक्स पे क्लिक कर देना, आपका एसएपी फ्यूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। दिस इज द मॉडर्न यूजर इंटरफेस ऑफ एसएपी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिन मिलेंगे, जो यहाँ पे पिन है ना, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल, यहाँ पे है। देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन है। अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल अलग है। पेबल में देखो ओवरव्यू पे जाओगे तो ओवरव्यू दिखा देगा आपको क्या क्या है। मैनेज कर सकते हो सप्लायर लाइन आइटम, क्रिएट कर सकते हो सिंगल पेमेंट, माई फ्री पेमेंट फॉर्म, रिवाइज पेमेंट, क्लियर आउटगोइंग पेमेंट, इसी तरीके से आपको रिसीवेबल में मिलेंगे। क्लिक करोगे तो अकाउंट रिसीवेबल है, कैश मैनेजमेंट है। यहां से मोर पे क्लिक करोगे तो बाकी सारे आपको दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जर्नल लेजर पे जाना है तो जर्नल लेजर पे भी जा सकते हो, जर्नल एंट्रीज पे जाना है जर्नल एंट्रीज पे जाओ। आप डायरेक्ट पोस्ट करना चाहते हो जर्नल एंट्रीज तो इस पे क्लिक कर दो। अब देखो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। ये जर्नल एंट्री का था। ठीक है, बैलेंस शीट मैनेज, मतलब सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब सपोज करो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा। देखो एसएपी जीयूआई में क्या होता है कि या तो आपको टी कोड पता है, नहीं तो आपको नेविगेशन पता है। अदरवाइज उस ऑप्शन को आप सर्च ही नहीं कर पाओगे, आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, एक एक करके ओपन करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। फ्यूरी में क्या है ना, अगर आपको नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता, मेरे को वेंडर इनवॉइस ओपन करना है FB60 वाला, फ्यूरी में भी और जीयूआई में, दोनों में एक जैसे दिखेंगे और दोनों में एक जैसे रिजल्ट है। कैसे दिखेंगे, मेरे को यहाँ पे सर्च करना, बस मुझे एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए उसका। तो मैं यहाँ पे सर्च पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा क्रिएट इनकमिंग वॉइस, इनकमिंग इनवॉइस, क्रिएट इनकमिंग इनवॉइसेस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आप देखना यहाँ पे एंटर वेंडर इनवॉइस आ गया। ठीक है, ये सेम वेंडर इनवॉइस है। अब ये जीयूआई में मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको FB60 से। इसका टी कोड FB60 है, जीयूआई में एंटर करूंगा, देखो सेम है। ये आप देख सकते हो और ये फ्यूरी वाला देख सकते हो, दोनों सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों सेम ही कंपनी के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो यहां से हम जीयूआई से भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन पोस्ट और फ्यूरी से भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग में आगे जाके बताने वाला हूँ, जैसे टॉपिक है ऑटोमेटिक पेमेंट रन अकाउंट्स पेबल में, उसमें हम सीधा फ्यूरी पे काम करते हैं, हाउस बैंक वगैरह क्रिएट करना। लोग इतना ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक बता सकता हूँ फ्यूरी में कहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर है इतना? ये एक्सेस का जो मैं अभी दे यूजर आईडी दूंगा आपको, मेरे पासवर्ड वो पास आ आपने अभी चुका तक है। नहीं दिया है तो। ओके, मिल जाएगा आपको एक्सेस। अच्छा अगर ठीक किसी है। एसएपी सर्वर चाहिए, संगीता के पास भी है, प्रीति के पास भी आ चुका है आपका भी सर्वर, मैं एक्सेस दे दूं, और किसी को भी एसएपी का सर्वर चाहिए तो प्रोटेक्ट कर सकता है मुझसे। मेरी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो आपको हेल्प करेगी सर्वर के लिए। और जो मेरा सर्वर है एसएपी हाना 24/7 एक्टिव है। 3 महीने का आपको मैं देता हूँ, 3 महीने तक एक्टिव रहता है वो। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मैं खुद ही ठीक कर देता हूँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये था एसएपी फ्यूरी जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर कि एसएपी फ्यूरी किस तरीके से ओपन होगा। अब इसको लॉग आउट कर देते हैं फ्यूरी को, हम यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ से एग्जिट पे चले जाते हैं। यस, आ गया हम। अब यहाँ से इसको लॉग आउट कर, साइन आउट कर। सो ये थी हमारी एसएपी जीयूआई और एसएपी फ्यूरी के बीच का डिफरेंस। पूरे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो हम आगे चले। क्लियर है? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या सिलेबस है हमारे पास, एसएपी में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करने वाले हैं।
वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारा सिलेबस अपडेटेड है। एसएपी फीफो के अंदर आते हैं। ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, ये पर्सनल ट्रेनिंग वाला है, ये इंग्लिश वाली है, हमारा ये एसएपी फीफो बेसिक टू एडवांस लाइफ कोर्स। इसमें देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी कंप्लीट स्टार्टिंग विद एसएपी फीको। देन हम थर्ड यूनिट में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां मैं आपको कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कंपनी कोड क्या होता है, असाइनमेंट का क्या इसमें सीन है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, और कैसे असाइन होता है, कंपनी कोड कंपनी से कैसे असाइन होते हैं, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कंपनी कोड और कंपनी से असाइन होती है, वो सारा डिस्कस हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम बिजनेस एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, असाइनमेंट फिर से आने वाले। देन हम आएंगे एफएजीएस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन एसएपी फिको, नॉट इन एसएपी फिको इन द एंटायर एसएपी, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल ईयर को हम कन्फिगर करते हैं। फिजिकल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एसेट अकाउंटिंग में, एआर में, एपी में डाउट्स आते हैं, इसकी वजह से एरर्स आते हैं। हालांकि मैं आपको जो यहाँ पे कन्फिगरेशन बताने वाला हूँ, या फिर जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हो तो 99% चांसेस है कि आपको कोई भी एरर नहीं आएगा एसएपी में। फिर भी अगर आपको कोई भी एरर आता है एसएपी में, कभी मत घबराना, एरर उसी को आता है जो प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एरर आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। जो भी एरर आएंगे आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, ट्रेनिंग तक आप सीख जाओगे किस तरीके से एसएपी के एरर का सॉल्यूशन निकालना है। प्लस प्लस बीच बीच में जैसे हमारा एफआई कंप्लीट होने वाला होगा, मैं आपको केस स्टडीज दूंगा जो आपके इंटरव्यू में काम आती है। इंटरव्यू में केस स्टडीज पूछी जाती है, इवन आजकल तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के अंदर भी केस स्टडीज पूछने लग गए। एसएपी का जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, जो एसएपी कंपनी देती है जर्मनी की, जहाँ की एग्जाम होता है उसका प्रॉपर, काफी हाई फीस होती है उसकी। वो एग्जाम देने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो केस स्टडीज पूछती है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में सबसे पहले फिजिकल ईयर, फिर फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर एक ही बात है, ये मेंटेन करते हैं। फिर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, जैसे जब ऑडिट हो जाती है कंपनी में, तो जिस मंथ की ऑडिट होती है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें दोबारा ट्रांजेक्शन ना हो। तो वो यहाँ पे ही डिफाइन होती है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड के अंदर, ये भी हम यहीं से करते हैं। दूसरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कौन कौन से फील्ड हम चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड हो, मतलब वो रेड मार्क में आते हैं ना, मैंडेटरी, उसको फिल करना जरूरी हो, वो फील्ड स्टेटस में सीखते हैं हम। उसके बाद पोस्टिंग कीज होती है इसके अंदर, कि पोस्टिंग कीज से हमें ये पता चलता है कि ट्रांजेक्शन कैसी है, बेसिकली ट्रांजेक्शन का नेचर हमें पोस्टिंग कीज से पता चलता है, तो वो हम यहाँ पे सीखते हैं। फिर डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, एक ऐसा नहीं है जैसे और सॉफ्टवेयर में परचेज का बिल, सेल्स का बिल, दोनों ही बिल होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसे हम वेंडर के अंदर काम कर रहे हैं अकाउंट्स पेबल में, तो वेंडर इनवॉइस के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, वेंडर की पेमेंट करने के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, डाउन पेमेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप है। तो हर डॉक्यूमेंट टाइप हमें स्टडी करना पड़ता है। उसकी अगर डॉक्यूमेंट टाइप अलग है तो उनकी नंबर भी अलग अलग होंगे, तो डॉक्यूमेंट टाइप के उसके नंबर रेंजेस भी अलग होता है। देन टॉलरेंस ग्रुप है, जहां पे हम परमिट पेमेंट डिफरेंसेस या लिमिट लगाते हैं पेमेंट का, कि कोई भी, क्योंकि ऐसे भी जहां पे भी यूज होता है एमएनसीज होती है, तो वहां पे मल्टी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है करोड़ों में, तो हम ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस बना कर रखते हैं कि अगर मैंने इसको चेक करके वेरीफाई करके बता दिया कि इस वेंडर को इतनी पेमेंट होनी है, तो वो पेमेंट प्रोसेस करा दी जाएगी। तो ये क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि अगर एंड यूजर काम कर रहा है तो इससे ज्यादा अमाउंट की वो ट्रांजेक्शन को परफॉर्म ही ना कर पाए। देन आता है जनरल लेजर अकाउंटिंग, most important in the entire recipe, not in FICO, in the entire recipe, because it is interlinked with the sub module even। मॉड्यूल से तो कनेक्टेड है ही, जैसे FICU है, MM है, SD है, SCM है, इन सबसे जनरल लेजर कनेक्टेड होता है। FICO के अंदर भी आप देखोगे, जनरल लेजर करने के बाद अकाउंट्स पेबल में भी जनरल लेजर आएगा, अकाउंट रिसीवेबल में भी आएगा, असेट अकाउंटिंग में भी आएगा। जैसे अगर हम और सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करें, कि अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है, तो मेरे को जस्ट लेजर बनाना है, आइटम बनाना है, ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगी। एसएपी में आपको यहां तक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, कहां तक, क्रिएट जनरल अकाउंट तक, उसके बाद ही आप पोस्टिंग कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। इसके अंदर फिर होल्ड, पास, पोस्टिंग, रिवर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकरिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट बार बार जनरेट कर हर महीने, तो उसके लिए एक प्रोग्राम हो जाता है ताकि हमारा काम आसान बन जाए। तो जनरल लेजर अकाउंटिंग में हम ये सारी चीजें सीखते हैं, और एट द एंड रिपोर्ट सीखते हैं, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं पूरी रिपोर्ट को, मैं सब बताता हूँ उसके अंदर।
इसके बाद आता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में क्या होता है? अकाउंट्स पेबल में वेंडर को लेके हम सारी चीजें करते हैं। बिजनेस पार्टनर एक नया टॉपिक है हाना के अंदर, पीसीसी में नहीं था। पीसीसी में अकाउंट्स पेबल सिंपल से स्टेप से क्रिएट हो जाता था, वेंडर क्रिएट। यहाँ पे वेंडर की अलग कॉन्फ़िगरेशन, बिजनेस पार्टनर की अलग कॉन्फ़िगरेशन, दोनों को मिक्स करके अलाइन करना पड़ता है। जैसे फ्यूरी और जीयूआई एक तरीके एक दूसरे से लिंक है ना, वैसे वेंडर और बिजनेस पार्टनर को लिंक करके फिर बिजनेस पार्टनर क्रिएट होता है, देन वेंडर क्रिएट होता है। तो ये पूरा बड़ा स्टेप है, इसको बिजनेस पार्टनर की एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये पूरा मैं पहले सिखाता हूँ, फिर क्रिएट करना बताता हूँ, फिर चेंज ब्लॉक कैसे करते हैं, फिर इसके एंट्री कैसे करते हैं, मैनुअल पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट, डाउन पेमेंट, रिपोर्ट्स, ये सब कंप्लीट करते हैं। देन हम अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं, जहां पे कस्टमर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना, नंबर एज फॉर कस्टमर अकाउंट, रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना, वही बिजनेस पार्टनर के एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन, पहले कस्टमर की फिर बिजनेस पार्टनर की, दोनों को लिंक किया, फिर बिजनेस पार्टनर क्रिएट हुआ, फिर कस्टमर का एपी करने के बाद एआर आपको सिंपल सा लगेगा, बस वेंडर की जगह कस्टमर आना है। फिर कस्टमर क्रिएट करना है, कस्टमर की पेमेंट रिसीव करनी है, टॉलरेंस ग्रुप आ गया, कस्टमर इनकमिंग पेमेंट आ गया, इसमें डनिंग हो रहा है, डनिंग भी आता है, वो आ गया, फिर हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल कंप्लीट। फिर मैं आपको बताता हूँ जीएसटी को कैसे यूज करना है एसएपी फीको के अंदर। इसमें जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, फिर जीएसटी यूज कर पाते हैं। तो ये आता है पूरा। देन हम हमारे पास आता है एसएपी एफआईसीओ का सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज असेट अकाउंटिंग। जो जितना बड़ा है उतनी ही कंफ्यूजन, उतने ही एरर लेके आता है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से हम करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते हैं, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाते हैं, इनपुट टैक्स इंडिकेटर हो गया, फिर हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब पूरा लेंथी, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा टॉपिक इसी के अंदर है, एसेट अकाउंटिंग में। इसके बाद हम एडवांस टॉपिक कुछ करते हैं, जैसे कि विद होल्डिंग टैक्सेस, टीडीएस, बैंक रिकंसिलिएशन, करेंसी टाइप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। देन हम बेसिक सेटिंग कंट्रोलिंग, हमारा एफआई कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ये करने के बाद मैं आपको केस स्टडी देना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारी बेसिक सेटिंग आती है, जिसके अंदर हम कंट्रोलिंग एरिया की बेसिक सेटिंग, उसकी नंबरिंग अलग से बनाते हैं, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करना सीखते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में कंट्रोलिंग कंप्लीट होने के बाद एसएपी इंटीग्रेशन सिखाता हूँ, जो P2P होती है, एमएम की, और एसडी की R2R होती है। ये साइकिल भी सीखना जरूरी होती है, ताकि हमें थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट पता चले एमएम और एसडी का। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो एमएम और एसडी भी सीख लेना, चाहे उसमें ज्यादा मत सीखना, बेसिक आपका थोड़ा बहुत चलाना जाए तो काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए। आपको एक्सपर्ट एफआईसीओ में बनना है, और एमएमएसडी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये पूरा सिलेबस है हमारा Yes, sir. A to Z, जो हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर, आगे की क्लासेस में। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टडी करने वाले हैं? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पे कंपनी क्रिएट करना, कंपनी कोड क्रिएट करना हम सीखने वाले हैं। सो ये था आज की क्लास के लिए। अगर आप भी एसएपी फीको एस4 हाना में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें सीखना चाहते हैं, जीयूआई से लेके फ्यूरी तक सब कुछ कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे सारे। और अगर आप गूगल पे जाके अकाउंट्स एडवाइजर सर्च करते हैं, पहला लिंक आता है accounts-advisor.in। वैसे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कोर्स का लिंक भी मिलेगा, आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको एसएपी फीको पे क्लिक करना है। यहाँ से देखो काफी सारे कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, और इंग्लिश की ट्रेनिंग अलग होती है, हिंदी की ट्रेनिंग अलग होती है। ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, जिसमें सिर्फ मैं प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, प्रोजेक्ट को बेसिकली इंप्लीमेंट करके देता हूँ। ठीक है, उसमें रियल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डेमो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप ये वाला कोर्स है 5999 6000 वाला, इस पे व्यू डिटेल पे चले जाना, और इसको आप परचेज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप सभी के लिए, अभी तक देखो 6000 प्राइस है, लेकिन मैं आप सभी के लिए कूपन कोड रिलीज कर रहा हूँ, जो कि अगले 3 दिनों तक वैलिड रहेगा, तो जिसमें आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेम कोर्स में आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस कोर्स की वैल्यू होने वाली है 5000। सो 3 दिन का टाइम है, जिसको भी एनरोल करना आप जल्दी से कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू एंड सी यू इन द क्लास।